आज हम सीजीटेट के लिए 50 टैग वर्ड का एमसीक्यू लगाएंगे दोस्तों। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसमें भी 50 टैग वर्ड का हमने एमसीक्यू लगाया दोस्तों। इस प्रकार टोटल 100 एमसीक्यू हमने अटेम्प्ट किया दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अब बहुत आवश्यक हो सकते हैं। चलिए चालू करते हैं हम अगला 50 टैग वर्ड्स का एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न इनका वन। पिछले में 50 एमसीक्यू था दोस्तों, इसमें भी 50 है। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग हो रहा है इसमें इनका वन से। देखिए अभिकथन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारण त्रुटियां शिक्षकों को बच्चों की सोच को समझने और उसके साथ चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभिकथन ए और अभिकथन कारण दोनों सही हैं। त्रुटियां जो है सीखने की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। हम जब तक गलतियां नहीं करेंगे उन गलतियों से हम सीख नहीं सकते दोस्तों। दूसरी बात, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन गलतियों के माध्यम से शिक्षक ये समझ पाता है कि बच्चे किस स्टेप में किस जगह पर अटक रहे हैं या कहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही है दोस्तों, तो उसको सुधार जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार त्रुटियां लर्निंग अधिगमन में बहुत आयाम की होती है दोस्तों। ये इसमें आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। प्रश्न भावनाओं देखते हैं। अभिकथन ए, समावेशी शिक्षा में अनुकूलन केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही आवश्यक है। और कारण आर में बोलता है समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम को कठोर और समयबद्ध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सोचिए। समावेशी शिक्षा में अनुकूलन केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही आवश्यक है, क्या ये जरूरी है? ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही समावेशी शिक्षा जरूरी नहीं है, बल्कि नॉर्मल बच्चों के साथ भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो यही तो समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो अभिकथन ए मेरे को गलत लग रहा है। और कारण आर, समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम को कठोर और समयबद्ध होना चाहिए, तो ये कारण आर भी मुझे गलत लगता है दोस्तों। पाठ्यक्रम को टफ कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें बच्चों की एज लेवल के हिसाब से बनाना चाहिए ताकि बच्चे अपने एज के हिसाब से सीख सके दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अभिकथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी गलत है। डी और आर दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 53, अभिकथन है, एक शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर, नया ज्ञान मौजूदा ज्ञान के साथ जुड़कर ही सार्थक मीनिंगफुल बनाता है। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब हमको, जब हम क्लास में जाते हैं तो कुछ भी क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको माइक्रो टीचिंग में बताया जाता है दोस्तों कि अगर आप कुछ नया बता रहे हैं तो उसको पुराने ज्ञान से जोड़ना पड़ता है। जब आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हो तब बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ये मीनिंगफुल और सार्थक बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए, मतलब अभिकथन ए और आर दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न 54 देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा लगातार किया जाता है। कथन दूसरा, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और सुधार करना है दोस्तों। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा लगातार किया जाता है, ये नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये गलत है। जबकि इसमें सीसीए जो कम, प्रश्न 54 देखते हैं। कथन है, योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार किया जाता है।
कथन दूसरा देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और सुधार करना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला कथन योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया द्वारा लगातार किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। और कथन दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और सुधार करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कथन सिर्फ दूसरा सही है, तो इसका उत्तर होगा केवल बी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 55 अभिकथन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और सामाजिक संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है दोस्तों। कारण आर, विकास की एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों और साथियों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं दोस्तों। अभिकथन ए गलत है दोस्तों, क्योंकि वैगोत्स्की ने खुद कहा था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास संस्कृति और समाज के साथ सहभागिता से होता है। ठीक है, तो अभिकथन ए यहाँ पे गलत है दोस्तों। कारण आर, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों और साथियों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं जब पैदा होते हैं तो उनके साथ शुरू में परिवार होता है, अगल बगल का पर्यावरण होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद स्कूल जाता है, उसके दोस्त बनते हैं, वो समाज का एक हिस्सा बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है लर्निंग। ठीक है, इसमें अभिकथन ये गलत है और कारण आर सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 56, शिक्षकों को कक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करें। अभिकथन ये है। कारण आर, प्रतिस्पर्धा से कक्षा में भय और चिंता का माहौल बनता है जो सीखने में बाधा डालता है। ठीक है दोस्तों, तो अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करें। तो दोस्तों कंपटीशन अपने आप में एक नेगेटिव मतलब नेगेटिव वर्ड है जिसकी वजह से बच्चों में प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चों में लर्निंग की जो स्पीड होती है वो कम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अभिकथन ए गलत है लेकिन आर सही है। वही बता रहा है कि प्रतिस्पर्धा से कक्षा में भय और चिंता का माहौल बनता है जो सीखने में बाधा डालता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन सी। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य परिस्थिति समूह के बच्चों के समावेशन में बाधा है। ठीक है, लचीला पाठ्यक्रम, दूसरा इक्विटी, समानता आधारित शिक्षा शास्त्र, तीसरा मानवीकृत परीक्षण, चौथा है पूर्वाग्रह। ठीक है दोस्तों, बच्चों के समावेशन में बाधा है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे लचीला पाठ्यक्रम बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है। इक्विटी आधारित शिक्षा शास्त्र ये भी जरूरी है। मानवीकृत परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्टिंग ये भी जरूरी मुझे लगता है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य परिस्थिति समूह के बच्चों को समावेशन में बाधा है। लचीला पाठ्यक्रम, इक्विटी आधारित शिक्षण शास्त्र, तीसरा मानवीकृत परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्टिंग, चौथा है पूर्वाग्रह। तो दोस्तों इसमें तीसरा और चौथा दोनों यहाँ पे गलत है दोस्तों। पूर्वाग्रह बिल्कुल अ, मतलब एजुकेशन में तो गलत ही है, क्योंकि आप पहले से अपने मन में ऐसा सोच नहीं सकते कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता या इसको आते नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। मानकीकृत परीक्षण तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग जो होता है दोस्तों ये अपने आप में गलत है। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें कई संस्कृति और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन होता है, डिफरेंस रहता है। और सभी को एक ही स्टैंडर्ड से अगर आप टेस्टिंग करोगे तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, या एक ही तरीके से एजुकेशन देते तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाधा जो है तीसरा और चौथा है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें आ गया बी, ऑप्शन बी। प्रश्न 58 देखते हैं, अभिकथन ए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण का सिद्धांत समझ जाते हैं। कारण आर, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त और प्रज्ञानात्मक सोच करने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों सोचिए, अभिकथन ये मेरे को सही लगता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण के सिद्धांत समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच करने में सक्षम हो जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसको अमूर्त वाली अवस्था में आने के लिए बच्चों को टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका अधिकतर 7 से
7 से अधिक एज वाले बच्चों में स्टार्ट हो सकता है, बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसका उत्तर है ए, बी। ए सही है और आर गलत है दोस्तों। प्रश्न 59, भाषा अर्जन अर्जन यंत्र की अवधारणा नोम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। करार चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने नोम चॉम्स्की की अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो चोम्स्की बोलते हैं कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होते हैं और वो जिसकी वजह से बच्चे बचपन से ही मतलब भाषा सीखने की उसमें क्षमता आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मतलब ए और आर दोनों सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए। प्रश्न 60, एनईपी 2020 360 डिग्री बहुयामी रिपोर्ट कार्ड की वकालत करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जो एक रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है उसमें बहुत सारे फैक्टर की उसमें डाला गया है। ठीक है, तो ये आपका 360 डिग्री वो रिपोर्ट है। कारण इसका उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक पक्ष को मूल्यांकन करना, तो ये गलत है दोस्तों। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एक बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कारण आर गलत है, इसलिए ए सही है, आर गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रश्न 61, एक शिक्षक को अधिगमन अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियों में बदलाव करना चाहिए। क्या बोलता है, एक शिक्षक को अधिगम गम अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीति में बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रही है। कारण आ रहा, डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को लिखने के लिए अतिरिक्त समय देना एक उचित समायोजन है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे होते हैं दोस्तों उसमें लिखने की क्षमता कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, उनको सिखाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है दोस्तों। और इसके लिए पढ़ाते वक्त उनको अगर उनको सिखाया जाता है उस वक्त भी हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ए और आर दोनों सही, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 65, विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई वजन को संदर्भित करता है। कथन दूसरा, वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्य क्षमता कौशल को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन एक और कथन दो को आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि दोनों का डेफिनेशन जो है पलट गया है। जबकि वृद्धि का यहाँ पे होना चाहिए था केवल मात्रात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई वजन, जबकि विकास आपका गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्य क्षमता कौशल को होना था, लेकिन दोनों का डेफिनेशन बदल चुका है, मतलब दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक और दो दोनों गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 63, बच्चों को कक्षा के नियमों को बनाने में शामिल किया जाना चाहिए। अभिकथन ये है, कारण आर, जब बच्चे नियमों को बनाने में भाग लेते हैं तो उनके पालन करने के लिए अधिक आंतरिक रूप से प्रेरित। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप कक्षा के नियम बनाते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें बच्चों को शामिल करते बनाने के दौरान तो वे अधिक मतलब ये समझ पाएंगे कि हमारी इसमें जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है दोस्तों, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्रश्न 64 देखते हैं। अभिकथन ए, रटना अधिगमन की एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो रटना जो है दोस्तों एक अपने आप में एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, और लर्निंग स्किल्स में रटना बहुत ही मतलब सही चीज नहीं है। कारण आर, ब्लूम के वर्गीकरण में याद करना सबसे निचले स्तर का कौशल है। ठीक, सही बोल रहा है दोस्तों। ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसमें याद करना सबसे निचले स्तर पर है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कुछ चीजें आपको थ्योरी तो रटना ही पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, और टैग वर्ड्स तो अगर आपका याद है तो काम आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमिनेशन तकनीक का उपयोग करके आप सही उत्तर ला सकते हैं, जहाँ जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ए यहाँ पे गलत है और आर बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन बी। प्रश्न 65 देखते हैं। अभिकथनीय, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जीपीडी उस अंतर को दर्शाता है जो एक बच्चा खुद कर सकता है और वह मदद के साथ कर सकता है। और कारण आर, यह अवधारणा जीन पियाजे द्वारा दी गई थी।
जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपने थ्योरी अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जीन पियाजे कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा खुद से जानता हो और किसी की हेल्प से थोड़ा ज़्यादा जानता हो तो ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने इसको फुलडेम की भी अवधारणा दी थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथनी और अवकारणा दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 66 देखते हैं। शिक्षकों को लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना चाहिए। जैसे कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन, भाषा और आपका कारण आ रहा है, भाषा हमारे विचार को आकार देती है और जेंडर रूढ़िवादियों को कम करने में मदद कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अभिकथन है शिक्षकों को लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना चाहिए, जैसे कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर इस प्रकार का भाषा हम लोग उपयोग करते हैं तो जेंडर रूढ़िवादिता को बचपन से ही बच्चों से दूर हटाया जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार वे समझ पाएंगे कि मतलब जेंडर आधारित जो हमारा काम होता है, समाज वर्गीकरण होता है, ये गलत होता है दोस्तों। ठीक है, कारण आर भाषा हमारे विचारों को आकार देती है और जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने में मदद, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्ष का उदाहरण नहीं है? सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, पहला देखते हैं सहकर्मी शिक्षण, पीयर। ठीक है, ट्यूटोरिंग। दूसरा सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। तीसरा निष्क्रिय श्रवण, पैसिव लिसनिंग। चौथा है सहयोगी परियोजना, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए सहकर्मी शिक्षण ये जरूरी है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप पढ़ रहे हो, आपके साथ कोई बच्चा है, आप उसे पढ़ा सकते हो या वो आपको पढ़ा सकता है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन ये भी जरूरी है। निष्क्रिय श्रवण तो ये लर्निंग में बिल्कुल काम नहीं आता है दोस्तों। और सहयोगी परियोजनाएं, जब आप किसी काम को ग्रुप बनाकर काम करते हो तो आपका सहयोगी प्रोजेक्ट में आता है दोस्तों। तो ये आपका लर्निंग की तीन मतलब पॉइंट में आ जाता है, लेकिन निष्क्रिय श्रवण बिल्कुल नहीं आ पाता है दोस्तों। तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न 68, अभिकथन है बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का योगदान 50-50% निश्चित होता है। कारण आर विकास एक जटिल प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अभिकथन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें उन्होंने एक डिफाइन कर दिया कि 50% ही होता है, जबकि ये गलत है। जबकि विकास की एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका अलग अलग होती है और दोनों का परसेंटेज बदलता रहता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अभिकथन ए और कारण आर दोनों गलत है, इसलिए इसका आपका आएगा उत्तर डी। ठीक है, प्रश्न 69, एक शिक्षक को केवल प्रतिभावान बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि स्कूल का परिणाम अच्छा आए। तो यहाँ पे टीचर यहाँ पे गलत कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अभिकथन ये यहीं पे गलत हो जाता है। कारण आर देखते हैं सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है और शिक्षक का दायित्व सबको लेकर साथ चलना होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अभिकथन ए गलत है और आर सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ पा रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपको एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक होगा दोस्तों। अब आने वाले वक्त में बहुत सारा कोर्स लाने वाला हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर कोर्स लाने वाला हूँ जो आपको पूरा व्यापम का सीजी व्यापम का एग्जाम पे फोकस रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा सीजीपीएससी के एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो मैं पूरा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों वीडियो को। प्रश्न 70, इससे पहले ठीक,
अभिकथन है सतत मूल्यांकन का अर्थ है हर रोज परीक्षा लेना। करणार सतत मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षण के साथ साथ अवलोकन और आकलन करना ताकि सीखने में अंतराल की पहचान जा सके। तो दोस्तों ये सतत मूल्यांकन जो दोस्तों ये अर्थ हर रोज परीक्षा लेना, तो हर रोज परीक्षा लेना उचित नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसकी वजह से बच्चों में मेंटल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, जबकि आप अवलोकन जो हो है उसको आप एनी टाइम कर सकते हो, पढ़ते वक्त, पढ़ाते वक्त। ठीक है, बच्चों के खेलते वक्त, उनकी आपसी एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, तो अभिकथन ए यहाँ पे गलत हो जाता है और कारण आर यहाँ पे सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 71 देखते हैं। केंद्रीकरण पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सीमा है। इसका अर्थ है कि बच्चे किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरों की अपेक्षा करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं के बारे में बात की थी। पूर्व संक्रियात्मक, सॉरी संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। ठीक है, तो इस प्रकार 4 अवस्थाएं थी और इसमें केंद्रीकरण एक अवस्था थी। ठीक है, अब इसमें बच्चा ये करता है कि बच्चों को सिर्फ एक पहलू ही ध्यान में रहता है केंद्रीकरण में। अगर उसका खिलौना वहाँ पे रखा है, अगर वह उसको वहाँ पे हटा दे या फिर किसी को चीज़ को ढक दे, तो बच्चों को अभी लगता है कि हाँ, मेरा चीज़ वहीं पे है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका केंद्रीकरण कहलाता है। ये जीन पियाजे की थ्योरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ-कुछ ऐसा थ्योरी होता है जो थोड़ा-सा दिमाग को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करता है। आपको थोड़ा-सा टाइम लेना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ कर थोड़ा सोचता हूँ, उसके बाद फिर उसको बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी। प्रश्न 72 अभिकथन है शिक्षकों को अपनी स्वयं की रूढ़िवादिता पूर्वग्रहों का विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगर जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने विचारों को में थोड़ा-सा विचारों के बारे में नहीं सोचेंगे, गलती कहाँ पे हो रही है, तो आप अच्छा टीचर नहीं बन सकते, ना ही बच्चा अच्छे से सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है? करणार शिक्षक का व्यवहार और अपेक्षाएँ बच्चों के आदर्श और प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपकी सोच थोड़ी-सी रूढ़िवादिता पूर्वक है, आपको लगता है कि किसी एक सांस्कृतिक क्षेत्र से आने वाले बच्चे कमज़ोर हैं, इस प्रकार की अगर मानसिकता है, तो आप बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाएँगे। ठीक है? तो इस प्रकार की मानसिकता आपको लेकर नहीं चलनी है। एक गुड टीचर का यही एक विशेष लक्षण होता है दोस्तों। ठीक है? तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है? ऑप्शन ए। प्रश्न 73 अभिकथन ए खोज अधिगमन में शिक्षक बच्चों को सीधा उत्तर बता देता है। खोज अधिगमन में शिक्षक बच्चों को सीधा उत्तर बताता है। ये तो यहीं पे गलत हो गया दोस्तों। अगर खोज अधिगमन अगर चल रहा है तो बच्चों को कोशिश करने देना चाहिए कि उत्तर खोजे या उसके बारे में समझने की कोशिश करे दोस्तों। ये तो गलत हो जाता है ना। कारण आर जेरोम ब्रूनर के अनुसार बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वे स्वयं जानकारी खोज करते हैं और रचनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये जेरोम ब्रूनर जी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही कुछ अवधारणा दिया था हमारे जीन पियाजे जी ने। ठीक है, तो अभी कथन ये गलत हो गया और कारण आर सही हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे होंगे कि सीडीपी जो आपका सब्जेक्ट है इसमें बच्चा ही भगवान है। अगर आप बच्चे के बारे में हर चीज़ अगर सही सोचते हैं, ब्रीफ एक्सप्रेशन समझते हैं, तो वो उत्तर सही होगा दोस्तों। लेकिन जहाँ पर नेगेटिव बात होगी, बच्चे के हित की बात नहीं होगी, वो उत्तर बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पे अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है दोस्तों। टू उत्तर सी। ठीक है। प्रश्न 74 स्थूलगामक कौशल में दौड़ना और कूदना शामिल है। आप अगर थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि स्थूलगामक और सूक्ष्मगामक कौशल। स्थूलगामक में दौड़ना और कूदना शामिल होता है, जबकि सूक्ष्मगामक में
लिखना और मोती पिरोना मतलब बारीक हाथ वाला काम, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ये दोनों थ्योरी अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन तो ऐसे बन जाता है दोस्तों। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। प्रश्न 75, अभिकथन है समावेशी शिक्षा दान, चैरिटी और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। कारण यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण है जो गरिमा और सम्मान पर जोर देता है। तो दोस्तों ये समावेशी शिक्षा, दान, सहानुभूति, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किसी गरीब पे भला कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है ये सहानुभूति और ये दान। ठीक है, एक तरह से नेगेटिव टैग वर्ड्स को मान सकते हैं। तो अभिकथन है तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। कारण देखते हैं, यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण है जो गरिमा और सम्मान पर जोर देता है। ये बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अभिकथन ए यहाँ पे गलत हो गया, कारण आर यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न 76, अभिकथन है निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब आप बच्चों को निदानात्मक मतलब कमजोरी अगर जानना है तो आपको निदानात्मक परीक्षण करना होगा दोस्तों। उसके बाद जब आपको कमजोरी बच्चों की लगी, कहाँ पे गेप हो रहा है, उसके बाद उपचारात्मक रेमिडल टीचिंग वहां पे कराना होता है दोस्तों। तो अभिकथन ये सही है। कारण आर देखते हैं, निदान को उद्देश्य अधिगम में अंतराल की पहचान करना है, जबकि उच्चार का उद्देश्य उन अंतराल को भरना है। बिल्कुल सही दोस्तों। अभिकथन ए और आर यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, प्रश्न 77, अभिकथन ए पियाजे के अनुसार समायोजन तब होता है जब बच्चे अपने मौजूदा स्कीम में नई जानकारी को फिट करते हैं। सही है दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, कारण आर देखते हैं फिर बात करते हैं। आत्मसातकरण में बच्चे नई जानकारी के आधार पर अपनी मौजूदा स्कीमा को संशोधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो डेफिनेशन जो दोस्तों ये दोनों का अलग अलग दिए है, एसिमिलेशन का समायोजन में और समायोजन का एसिमिलेशन में। जबकि समायोजन में होता यह है कि अपनी नई जानकारी में मतलब अपने मौजूदा जानकारी में नई जानकारी को संशोधित करते हैं, अपडेट करते हैं, एकोमोडेशन कहा जाता है इसको। जबकि आत्मसातकरण में वहाँ पे जो कुछ हमारे पास आता है उसको सीधी से नए मतलब पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को जोड़ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न 78, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सही है दोस्तों। अगर आपने जो बच्चे नहीं सुन पाते हैं उनके लिए जो मतलब संकेतक वाली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, साइन लैंग्वेज, इसकी वजह से उन लोग समझ जाते हैं। ठीक है, कारण सांकेतिक भाषा व्याकरण के बिना होता है, यह एक प्राकृतिक भाषा नहीं है। तो दोस्तों अगर आप सिंबल या सिग्न के बेस पे बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका एक पैटर्न होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए। ठीक है, बिना व्याकरण का ना कोई ग्रामर होता है ना सांकेतिक लैंग्वेज होता है दोस्तों। तो कारण आर यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभिकथन ये सही है। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है दोस्तों। तो उत्तर बी। प्रश्न 79, एक अध्यापक को बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को नजरअंदाज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझिए प्रश्न को। अवकारण आर कहता है अधिगमन तब सबसे अच्छा होता है जब इसे संदर्भ में अलग करके सिखाया जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 79, एक अध्यापक को बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को नजरअंदाज करना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिगमन तब सबसे अच्छा होता है जब इसे संदर्भ में अलग करके दिखाया जाए। तो संदर्भ में अलग करके आप दिखाओगे तो ये बच्चों को आप समझाओगे कैसे दोस्तों? ठीक है, तो ये ऑप्शन अभिकथन ही और आर दोनों गलत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न 80, अभिकथन ए वैगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल संचार का साधन है, इसके चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि कारण आर वैगोत्स्की का मानना था कि भाषा एक महत्वपूर्ण
सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञानात्मक विकास को निश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वाइगोत्स्की का थ्योरी अगर पढ़ा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वाइगोत्स्की ने है जो उन्हें संस्कृति और समाज को एक साथ लेकर चलने और वहाँ से सीखने की बात कही थी दोस्तों। ठीक है? तो कारण आर यहाँ पे आर सही है, जबकि अभिकथन ए यहाँ पे गलत लग रहा था दोस्तों। क्या बोलता है अभी वैगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल संचारक साधन है, इसका चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि आदमी अगर चिंतन करेगा तो उसको भी तो पढ़ना चाहिए ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अभिकथन ए गलत है और आर सही है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, ए गलत है लेकिन आर सही है। ये ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न 81, एडीएचडी ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार है। ये एक प्रकार का डिफिशियंसी है दोस्तों, जो बच्चों में होता है, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। क्या बोलते हैं, बच्चों के लंबे समय तक एक जगह बैठकर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न 2, शिक्षकों को ऐसे बच्चों के लिए कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर, इसका सही उत्तर होगा सी। एक और दो दोनों सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। प्रश्न 82 देखते हैं। अभिकथन है, गणित में त्रुटि विश्लेषण शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तो गलत है दोस्तों। अगर गलत हो रहा है तो आपको, मतलब त्रुटि अगर हो रहा है तो उसमें देखना पड़ेगा कि त्रुटि क्यों हो रहा है, तभी तो आप बच्चों को बता पाएंगे। ठीक है, कारण आर, त्रुटियां हमें समझने में मदद करती हैं कि बच्चे गणितीय अवधारणाओं को कैसे निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों की अगर आप गलतियों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे किस जगह पर किस प्रकार की गलती कर रहे हैं। ठीक है, वो गलती देखकर ही आपको समझ में आएगा कि उनकी सोच कैसा है। ठीक है, तो ये अभिकथन ए गलत हो गया और कारण आर सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ए गलत कहाँ है, ए और आर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न 83, लड़कियों को अक्सर गणित और विज्ञान में कमजोर माना जाता है, जेंडर स्टेरियोटाइपिक टाइप। ठीक है, तो ये रूढ़िवादिता जो है दोस्तों की, लड़कियां जो होती हैं गणित और विज्ञान में कमजोर होती है, ये इस प्रकार का समाज का सोच है और ये बिल्कुल सही सोच है दोस्तों। मतलब ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँ कि समाज सही सोचता है, ये समाज ऐसा सोचता है लेकिन वो सही सोच नहीं है। जबकि लड़के और लड़कियां हमेशा बराबर होती है। मैं ऐसा बराबर नहीं बोल रहा हूँ कि किसी किसी क्षेत्रों में तो लड़कियां लड़कों से बेहतर परफॉर्म भी करती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। ठीक है, कारण आर, यह जैविक रूप से सिद्ध है कि महिलाओं में तार्किक क्षमता कम होती है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपने ऐसे ऐसे साइंटिस्ट का नाम, मतलब ऐसे ऐसे साइंटिस्ट देखे होंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो लेडीज हैं और जिन्होंने समाज में ख्याति प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि तार्किक क्षमता कम होती है लड़कियों की, ये गलत हो जाता है दोस्तों। तो अभी कथन ए इसमें सही है और आर यहाँ पे गलत होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न 84, अभिकथन है, महारत उन्मुख लक्ष्य रखने वाले छात्र अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब कारण देखते हैं, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य वाले छात्र दूसरों से बेहतर दिखने या विफलता से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, महारत उन्मुख लक्ष्य वाले बच्चे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और कारण देखते हैं कि प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य वाले बच्चे दूसरों से बेहतर दिखने या विफलता से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत नहीं दोस्तों, दोनों सही है यहाँ पे। अभिकथन ए भी गलत है और कारण आर भी यहाँ पे सही है दोस्तों। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चा किसी स्पेशल क्षेत्र में एकदम मास्टर बनना चाहता है तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर होगा जिसको किसी दूसरे बच्चे से ज्यादा अगर नंबर लाना होगा, अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तो मतलब ज्यादा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करेगा अच्छा दिखने के लिए। ठीक है,
तो अभिकथन ए और अभिकथन आर दोनों सही हैं दोस्तों। आपने एक पिक्चर देखा होगा थ्री इडियट्स, ठीक है? तो उसमें अगर आप मूवी देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि उसमें जो है अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पाना है, उसके लिए अगर आप मेहनत अगर कर रहे हो तो हो सकता है उसमें आपकी मास्टरी ना हो, तो सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है? तो अगर आपको सफलता चाहिए तो उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो पकड़ अच्छी है तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है और आप नंबर बस लाने की कोशिश करें तो ये आपका नंबर कम ही आएगा दोस्तों, ठीक है? तो इसमें आपकी सब्जेक्ट आपकी इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है दोस्तों? ठीक है, ये पहला आएगा। प्रश्न 85, मीडिया समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे कि हमारे मोबाइल में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे ऐसे सोशल ऐप्स हैं जिसकी वजह से हम मतलब समाज में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं। कारण आप देखते हैं मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ये गलत है दोस्तों। ये लगता जरूर है कि प्राथमिक टाइप का आ रहा है, मतलब ये द्वितीयक में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है? इष्ट अभिकथन ये सही है और कारण आर गलत है, ये सही है और आर गलत है, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है? प्रश्न 86 दिखते हैं। अभिकथन ए, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को समाचार पत्रों के विज्ञापनों का विश्लेषण करने के लिए कहना चाहिए। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है? तो वो प्रेजेंट की घटनाओं से अवगत होता रहेगा और उसमें नए-नए वर्ड्स के बारे में भी पता चलेगा दोस्तों। ये तो सही अभिकथन है। कारण और देखते हैं यहाँ छात्रों को जानकारी के स्रोतों की विश्वसनीयता पूर्वग्रहों को पहचानने में मदद करता है। ये भी सही है दोस्तों। अगर बच्चा जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों से अगर कुछ पढ़ता है, देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। बाई चांस आप आजकल आप लोग देखते होंगे कि व्हाट्सएप में बहुत सारे मतलब बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पर कुछ गलत भी परोसा जाता है दोस्तों। अगर उन गलत चीज़ों को अगर हम सही जगह से क्रॉस चेक ना करें तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या सही है, क्या गलत है दोस्तों। ठीक है? तो अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों। ठीक है? तो उत्तर इसका ए है। प्रश्न 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है? संरचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। पहला, ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ज्ञान हमेशा आपको एक्टिव रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लोग जैसे सोते हो तो उस टाइम सोते टाइम आप कुछ सीख पाते हैं, क्या नहीं सीख पाते हैं। लेकिन आप जगे हुए होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप जान पाते हैं। ठीक है? अधिगमन एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, शिक्षक को ज्ञान हस्तांतरित करना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा दूसरा देखते हैं, छात्र पूर्व अनुभवों के आधार पर अर्थ का निर्माण करते हैं। ये चौथा सही है दोस्तों। तो दूसरा, अधिगमन एक सामाजिक गतिविधि है, ये सही है। और चौथा, छात्र पूर्व अनुभवों के आधार पर अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है? इसका उत्तर है बी। ठीक है? अगर यहाँ पे उत्तर अगर सी लेंगे तो 1, 2 और 4 ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? तो इसको आपका सही उत्तर है यहाँ पे अधिगमन एक सामाजिक गतिविधियाँ है और चौथा, छात्र पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ का निर्माण करता है दोस्तों। दूसरा और चौथा ऑप्शन बी ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रश्न 88, एक अध्यापिका को छात्रों को स्वायत्तता देनी चाहिए, वे अपने तरीके से समस्या हल कर सके। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर देखते हैं, नियंत्रणकारी वातावरण छात्रों की आंतरिक अभिप्राय कम करती है। बिल्कुल ही सही है दोस्तों। अगर आप ऐसा बोला जाता है कि तलवार लेके अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है? तो ये होता है कि बच्चों को डर ज़्यादा रहेगा। अगर आप उसको फ्रीडम देते हो तो पढ़ पाएगा। ठीक है? हालाँकि थोड़ा-सा कंट्रोल करना भी ज़रूरत होता है। ठीक है? तो अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों। ठीक है?
प्रश्न 89, अभिकथन है विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है, सही होती है क्या दोस्तों? सभी बच्चों में एक समान बिल्कुल गलत है दोस्तों। सभी बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है दोस्तों। कारण विकास एक सार्वभौमिक पैटर्न का पालन करते, जैसे पहले सिर फिर धड़, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चा जब भ्रूण के रूप में होता है तो उसको पहले सिर बनता है, फिर उसके बाद फिर बाकी शरीर गलत से होते हुए चालू होता है दोस्तों। तो ये आपका सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ठीक है। प्रश्न 90, अभिकथन है बहुभाषिकता को कक्षा में एक बाधा मानना जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुभाषिकता जहाँ पे आ जाता है बच्चों, वहाँ दोस्तों वहाँ पे डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी जब आएगी तो ओरिजिनेशन भी आएगा, बच्चों कुछ अधिक ही सीख पाएंगे, ज़्यादा ही सीख पाएंगे। कारण आप देखते हैं जो बच्चों एक से अधिक भाषा बोलते हैं वे अक्सर संज्ञानात्मक रूप से अधिक लचीले और रचनात्मक होते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम बहुत सारी भाषा हमको आता है तो हमें रचनात्मकता ज़्यादा आएगी दोस्तों, दूसरे बच्चों से तो ज़्यादा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही उत्तर इसका। प्रश्न 91, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, ये सही लग रहा है। कथन दूसरा देखते हैं, लेव वाइगोस के अनुसार भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में मिल जाते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन ए और कथन दो यहाँ पे दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों। सी। प्रश्न 92, मानकीकृत परीक्षणों की मुख्य आलोचना यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति की का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कारणार ये अक्सर सांस्कृतिक रूप से पूर्वग्रही होते हैं और विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अनुचित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। एक आप स्टैंडर्ड अगर बनाते हो तो हर किसी के साथ वो न्याय नहीं कर पाता है दोस्तों, ठीक है। इसकी वजह से बहुत मिस्टेक आ जाता है, ठीक है। और सभी बच्चों की मतलब पृष्ठभूमि अलग होती है, सांस्कृतिक बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। प्रश्न 93, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अहम केंद्रिक होते हैं। कारण वे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं और यह मानते हैं कि दूसरे भी वही सोचते हैं जो वे सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर जीन पियाजे का आ गया, आप देख पा रहे होंगे कि जीन पियाजे जो है ना सी टेट में बहुत एमपी है, तो इसका थ्योरी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 93 के तने, तो जिसमें बताया था कि पूर्व संक्रांतिक अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कारण वे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं और वे ये मानते हैं कि दूसरे भी सोचते हैं जो सोचते हैं, तो एक तरह दोस्तों ये बच्चे को दूसरे की सोच से क्या मतलब, वो जो अब सोच रहा है वही सही है, उनका वही सोच रहता है, ठीक है। तो अभिकथन ए ही यहाँ पे सही है, कारण गलत हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न 94, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर बच्चे सामाजिक नियमों और कानूनों को पालन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर बच्चे सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये सही लग रहा है। कारण ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनिवेश द्वारा निर्देशित होते हैं, ये भी थोड़ा सा मतलब ये सही है दोस्तों, ऊपर का थोड़ा सा डाउट है मुझे। अभिकथन ए। हम्म अभिकथन ए सही है दोस्तों। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर बच्चे सामाजिक नियमों और कानूनों के का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो समाज में नियम बना होता है वो बिल्कुल सही है और सभी के लिए भलाई के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा कारण अच्छा लड़का अच्छी लड़की मतलब हर कोई बच्चा चाहता है कि उसकी समाज में तारीफ हो, अच्छा ही सुने, तो ये भी है। अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पर दोनों सही है दोस्तों, उत्तर ए। प्रश्न 95, शिक्षकों को विषम समूह बनाना चाहिए जिनमें अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हों, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर सेम मतलब सेम क्षमता वाले बच्चों को अगर रख दोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है
कुछ बच्चा अगर कम सीख पाता है, कोई बच्चा ज़्यादा सीख पाता है, तो कम वाला बच्चा ज़्यादा वाले से ज़्यादा सीख नहीं पाएगा और ज़्यादा वाला बच्चा कम वाले बच्चों को सिखा नहीं पाएगा। ठीक है? तो ये अभिज्ञता नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें आपको डाइवर्सिटी होना चाहिए, विषम होना चाहिए। कारण सहकर्मी शिक्षण में कम क्षमता वाले बच्चे उच्च क्षमता वाले बच्चों से सीखते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है? तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है? प्रश्न 96 शिक्षण सामग्री में वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। कारण यह अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अवधारणा अनुभव से जुड़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप बच्चों को अगर पैसे के अगर मतलब गणित बच्चों को पीएस लेवल पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को अगर बताना है कि अगर इतने का चॉकलेट लेते हैं, इतना रुपए देते हैं तो कितना मिलेगा, तो ठीक है, ये अवधारणा अगर आप पैसा लेके बताओगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा बच्चों लोग को। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चूंकि यहाँ पे दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है? वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये बस कुछ क्वेश्चन ही बाकी है। ये आपका क्वेश्चन 97 एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का केंद्र युगात्मक से रचनात्मक की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। बिल्कुल सही है कि रचनात्मकता का उपयोग करना चाहिए उनके मूल्यांकन के लिए, ना कि युगात्मक। कथन दूसरा रिपोर्ट कार्ड में बच्चों की विशिष्टता और प्रतिभा का उल्लेख होना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर कोई बच्चा किसी स्पेशल काम को कर सकता है, उसे विशेष प्रतिभा है, तो वहां पर उल्लेख होना चाहिए दोस्तों। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है दोस्तों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है? प्रश्न 98 स्वलीनता वाले बच्चों को अक्सर सामाजिक संप्रेषण में चुनौती का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वलीनता जो होता है दोस्तों, उसमें बच्चा समाज में बोलचाल करने में थोड़ा सा खुद को मतलब वीक रहता है दोस्तों। कारण ये अक्सर एक ही व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर कुछ वो कहना चाहते हैं तो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कुछ व्यवहार है उसको बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है? तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है? तो उसका उत्तर होगा बी। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या सही है। ठीक है दोस्तों, 99 देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस बनाए रखता है। तो ऐसा है क्या दोस्तों? नहीं है। अगर क्लास में आप हैं और बच्चे एकदम चुपचाप हैं, तो ये सिर्फ लर्निंग की मतलब टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन है। बच्चे सिर्फ आपको सुन रहे हैं। एक तरह से लेक्चररबाजी हो, तो लेक्चररबाजी जो है सही बिल्कुल नहीं है, प्राचीन जरूर है, लेकिन ज़्यादा वो बच्चों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बल्कि ये होता है कि बच्चे दोनों तरफ से आवाज़ आता। ठीक है? तो पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल गलत है। शोरगुल कक्षा ये दर्शाता है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर बच्चों के बीच अगर आप टू वे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टू वे लर्निंग चल रहा है, तो बच्चों की तरफ से आवाज आएगा दोस्तों, तो शोरगुल तो हो गई दोस्तों। ठीक है? तो अभी कथन ये गलत है, आर सही है दोस्तों। ये गलत है लेकिन आर सही है, ये सी उत्तर है इसका। प्रश्न 100 अभिकथन है शिक्षकों को अपने स्वयं के शिक्षण शास्त्र पर लगातार चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्या खूबियां हैं, क्या गलतियां हैं, और अपनी गलतियों को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। ठीक है? अभिकथन ये सही है। कारण एक शिक्षक जो स्वयं एक आजीवन विद्यार्थी शिक्षार्थी है, वही छात्रों में सीखने का जज्बा पैदा कर सकता है। सही है दोस्तों। एक टीचर जिंदगी भर एक स्टूडेंट ही रहता है दोस्तों, हर बार नया सिखाने के लिए उसको नया सीखना ही पड़ता है दोस्तों। यहाँ तक कि जो ज्ञान रहता है उसमें भी सुधार की जरूरत होती है दोस्तों, अपडेटेशन जरूरी होता ही है दोस्तों। ठीक है? तो इसका अभिकथन है और कारण और दोनों सही है दोस्तों। ठीक है? तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप हमारा जो सी जी टेट के लिए टैग वर्ड्स का जो 100 MCQ वाला था वो कंप्लीट हुआ। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर कुछ आपके एग्जाम में काम अगर आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, क्वेश्चन छांटने में और उसका उत्तर बनाने में दोस्तों। ठीक है? एडिटिंग तो लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो बस थैंक यू।
और इस प्रकार की वीडियो के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।